तो हम लोग सबसे पहले आयत बनाएंगे। आयत बना लिए हैं। अब ये आयत है क्या, इसे जानेंगे। सबसे पहले आयत है क्या। आयत जैसे हो गया कहीं खेत हो गया, कहीं फील्ड हो गया, कहीं आयताकार जैसे हो गया फील्ड जैसे ये है। तो कहीं जमीन मापने वालों को भी आयत की तरह ही जमीन देखने में आता है। तो ये भाग जो है और ये भाग जो है दोनों समांतर है, और ये भाग जो है और ये भाग जो दोनों समांतर है। दोनों मतलब चारों साइड ये साइड समांतर है, ये साइड दोनों समांतर है। तो ये साइड को हम चौड़ाई कहते हैं, और ये साइड को हम लंबाई कहते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आयत का लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 10 मीटर कितना है, 10 मीटर लंबाई है तो 10 मीटर लिख दिए। चौड़ाई कितना है तो 5 मीटर, 5 मीटर लिख दिए। इसका मतलब है कि ये भाग जब 10 मीटर हुआ तो ये भाग भी 10 मीटर होगा, ये भाग जब 5 मीटर हुआ तो ये भाग भी 5 मीटर होगा, क्योंकि चौड़ाई ये भाग दोनों समांतर है। तो हम लोग हल करते हैं ज्यादातर फार्मूला का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर फार्मूला का उपयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पर बिना फार्मूला का आपको पहले हम क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है बिना फार्मूला को। तो यहाँ पर चलिए हल करते हैं पहले। तो ये भाग कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर है तो 10 तो लकीर इसमें खींच दिए, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिब्बा गिनेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। इधर से कितना है चौड़ाई साइड से तो 5 है, तो 5 लकीर खींच देंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया इधर से भी। तो आयत का क्षेत्रफल अगर दिखाने के लिए कोई बोले फिगर में तो इस तरह का दिखता है, इसे ध्यान रखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। ये अगर दिखाने के लिए बोलेगा कोई तो इस तरह को आप लोग दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर क्षेत्रफल निकालना है इसमें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50, मतलब 50 मीटर मेरा क्षेत्रफल आ गया। बिना कोई फार्मूला का भी दिखा भी दिए क्षेत्रफल कैसा है और आ भी गया, दोनों तरीका है। सबसे पहले दिमाग पर ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि क्वेश्चन बनेगा या कि नहीं बनेगा, कितना हार्ड क्वेश्चन है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले डरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले डरना नहीं, उसको हल करना है। पहले सवाल को पढ़ना है अच्छे से, सवाल क्या कह रहा है नहीं कह रहा उस पर पहले ध्यान देना है। तो क्षेत्रफल आसानी से निकल गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे। तो ये मेरा तो बिना फार्मूला के निकल गया। अब फार्मूला को हम निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 5 मीटर, गुना करने के 10 पंचे 50 मीटर स्क्वायर मेरा क्षेत्रफल आ गया। तो आप लोग सोचते होंगे कि इसको हम डायरेक्ट यहां से यहां गुना कर देते तभी आंसर आ जाता। अरे भाई आंसर आ जाएगा, लेकिन सामने वाले को समझाना कैसे। अगर आप लाइफ में कभी टीचिंग करना चाहेंगे तो उसे तो स्टूडेंट को तो समझाना पड़ेगा ही। तो आप अनेकों तरीका से उसको हम समझा सकते हैं कि 10 पंचे 50 आ जाएगा तभी भी आंसर हो गया। लेकिन किसी को अगर दिखाना कि क्षेत्रफल किस तरह का दिखता है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर ये हो गया, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर सब मीटर स्क्वायर कितना है टोटल, इसमें 50 मीटर स्क्वायर मेरा कितना आ गया क्षेत्रफल आ गया। समझ गए आप लोग, यहां तक लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर से समझा रहा हूं, आयत एक खेत की तरह दिखेगा, जैसे खेत का कोई मैदान हो गया तो उसी की तरह जो है दिखेगा आयत। आयत का क्षेत्रफल इस तरह निकाला जाता है। अगर बोलेंगे कि जमीन को कैसे मापा जाता है तो वो भी वीडियो में अलग से अपलोड कर दूंगा कि मीटर के हिसाब से फीट के हिसाब से मापेंगे, और उसको हम कैसे खेत का जमीन हम माप सकते हैं, अपना मतलब निकाल सकता हूं कि मेरा कितना कट्ठा जमीन है, इस तरह का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा।
तो आयत का क्षेत्रफल इस तरह निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे कि आयत का अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और लंबाई भी दिया रहेगा, अगर चौड़ाई नहीं दिया रहेगा तो हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो हम लोग बना चुके हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं कि चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है आयत का लंबाई 10 मीटर और क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आयत का चौड़ाई ज्ञात करें, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं 10 मीटर लंबाई और क्षेत्रफल भी 50 मीटर स्क्वायर दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना है, क्षेत्रफल निकालते हैं स्टूडेंट, ज्यादातर विद्यार्थी लोग निकाल देते हैं, लेकिन क्या वो निकालने के बाद भी क्या गलती करते हैं वो कि 50 मीटर लिख देते हैं, उस पर स्क्वायर लगाना ही भूल जाते हैं वो। तो पता कैसे चलेगा कि मेरा मीटर स्क्वायर में, पता चलवे नहीं करेगा। तो मीटर पर स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। इस पर मीटर पर क्षेत्रफल में मीटर पर स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। उस पर स्क्वायर क्यों लगाएंगे तो ये भी जानिए। सबसे पहले इस तरह का एक बॉक्स बनता है, ठीक है, स्क्वायर हम इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग यही ना हुआ। तो इस तरह जो है इस पर स्क्वायर लगाना ना भूलें। चलिए तो अब चौड़ाई निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। आयत का क्षेत्रफल, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई लिख दिया। तो आयत का लंबाई कितना है, क्षेत्रफल के पहले कितना है, तो 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर, और लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है तो मुझे नहीं पता है। तो चौड़ाई का चौड़ाई लिख दिया। चौड़ाई को जो इस साइड लेकर आएंगे तो चौड़ाई बराबर लिख देंगे। जब बराबर की इस साइड से इस साइड अंक पद पलटेगा, इधर गुना में रहेगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा वो। तो 50/10 कर देंगे, कट कर देंगे, कितना हुआ 5 मीटर मेरा चौड़ाई भी आ गया। पहले भी इतना ही आया था, अभी भी उतना ही आया। अब जानेंगे इसी पर कि अब लंबाई कैसे निकालें। तो क्वेश्चन को हम वही रहने देते हैं, लंबाई को हम निकाल के दिखा देते हैं। 5 मीटर तो मेरा निकल गया है, 5 मीटर निकल गया। लेकिन अब मुझे क्या, मुझे लंबाई नहीं पता है, लेकिन क्षेत्रफल मुझे पता है। एक लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल निकालना, तीनों चीज मैं इसको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो मिटा देते हैं सबसे पहले इतना। अब क्या है, चौड़ाई मुझे पता है कितना है, तो 5 मीटर और गुना लंबाई क्या नहीं पता है मुझे, तो लंबाई का लंबाई लिख देंगे बराबर क्षेत्रफल कितना है 50। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है मुझे। लंबाई को इस साइड लिख लेंगे, लंबाई बराबर आज फिर गुना में है, इस तरफ भाग 50 जाएगा तो बटा में फिर से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कट कर देंगे, कितना होगा 10 मीटर। 10 मीटर फिर से मेरा लंबाई कितना आ गया 10 मीटर फिर से आ गया। तो इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आयत से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर में प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा, इसलिए कि आयत, ये सिर्फ आयत है। इसी में क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि आयत के चारों साइड एक, मतलब मैदान के चारों साइड एक रास्ता भी है, तो रास्ता के भी क्षेत्रफल निकालिए। इस तरह के वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन में आप लोगों को परेशानी होगी। इस तरह का भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं। अब जानेंगे कि परिमिति कैसे निकाला जाता है, परिमाप को हम कैसे निकालें। सबसे पहले परिमाप किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो ये क्या है, ये एक आयत है, आयत का ही परिमाप जानना है। तो आयत के परिमाप जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे फार्मूला को हम छोड़ के बिना फार्मूला, विदाउट फार्मूला को हम इसे निकाल के दिखाएंगे परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो आयत का लंबाई कितना है 10 मीटर, आयत का लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई कितना है तो 5 मीटर। तो हम समझा दिए थे ये भुजा और ये साइड जो है, और ये साइड समांतर है, ये साइड भी है, ये साइड, दोनों साइड समांतर है, ठीक है। तो जब ये 10 हुआ तो ये भी 10, ये 5 हुआ तो ये भी 5, ठीक है ना।
तो परिमाप निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, से परिमाप इजी से निकल जाएगा। ये 10 चारों साइड को हम माप कर देंगे, ठीक है ना। माना कि चारों साइड हमें एक रस्सी से मापना है या कोई फीता है उससे मुझे मापना है। ये चारों साइड एक फीता यहाँ पर बिछा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, फिर 10 मीटर यहाँ और 5 मीटर यहाँ। तो चारों साइड के जोड़ कर लेंगे, कितना होगा, 10 5 15, 15 10 25, 25 5 30, 30 मीटर मेरा परिमाप आ गया। 30 मीटर मेरा परिमाप आ गया। इस तरह से परिमाप निकाला जाता है बिना सूत्र का। और यहाँ पर अब हम फार्मूला पर बनाएंगे, आप लोगों को फार्मूला पर बना के दिखा देता हूँ कैसे फार्मूला पर बनेगा। 30 मीटर आया है परिमाप, बिना फार्मूला पर निकाल के दिखाते हैं। तो आयत का परिमिति बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। इसे मिटा देते हैं। अब कितना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आयत का लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप बराबर फार्मूला लिख दिया हूं, तो यहाँ पर लिख दे 2 इंटू लंबाई कितना है, तो 10 मीटर, आइए 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, 2 रख दिए, गुना कर देंगे 10 5 15, कितना 15 दूना 30। मुझे लगता है पहले भी 30 आया था, अभी भी 30 आया है। तो परिमाप हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चारों साइड को जोड़ कर दीजिए, बस परिमाप आ गया। आयत इसे को कहते हैं। आयत क्या है वो समझाई दिया, आयत क्या है इसे कैसे निकाला जाता है मैं समझाई दिया पूरा डिटेल में। अब परिमाप निकाल के दिखाएंगे। क्या परिमाप निकाल के दिखा चुके थे, इसमें हम आपको आयत का परिमाप 30 मीटर और लंबाई 10 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई मुझे पता है, चौड़ाई मुझे नहीं पता है, परिमाप मुझे पता है कितना, 30 मीटर मुझे परिमाप पता है, 30 मीटर मुझे परिमाप पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आयत का परिमाप कितना है, तो आयत का परिमाप कितना है, तो 30 मीटर यहाँ लिख दिए, तो 2 का 2, और लंबाई कितना है तो 10 मीटर, और चौड़ाई कितना है तो मुझे नहीं पता, तो चौड़ाई का चौड़ाई यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर पहले बराबर की साइड ले आता हूं इसको, बराबर, ये गुना में है, अगर यहाँ पर कुछ ना लगा हो तो समझ जाइएगा वो गुना में रहेगा। तो 30 बट्टा इसे हम 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा कट के 15 हो जाएगा। चौड़ाई बराबर कितना होता है 15, ये इस साइड में प्लस में है, अब बराबर की इस साइड जाएगा 10, तो किस चीज में चला जाएगा माइनस में, तो कितना हो गया 5 मीटर मेरा चौड़ाई भी आ गया। ध्यान से यहाँ पर बराबर के अगर जो अंक इस साइड रहेगा उसे हम पलटने पर प्लस के बदले वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये चौड़ाई को हम इसी तरफ रख लिए, तो चौड़ाई का चौड़ाई प्लस से में है। प्लस माइनस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, प्लस माइनस में गलती ना करें। अब इसी पर हम जानेंगे कि चौड़ाई निकालना तो सीख गए, अब इसे हम लंबाई कैसे निकालेंगे, तो लंबाई भी इजी है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसे मिटा लेते हैं। लंबाई मुझे नहीं पता है, चौड़ाई निकाले थे कितना 5 मीटर। अब मुझे ये निकालना है, माना कि तब तक के लिए मैं भूल गया हूं, इसे ये निकालना है, कैसे निकाले इसको। तो आयत का परिमाप पता ही है 30 मीटर, और 2 का 2 रह जाएगा। लंबाई क्या है तो नहीं पता, तो लंबाई का लंबाई लिख देंगे। अब क्या चौड़ाई तो मुझे पता है कितना 5 मीटर, 5 मीटर। अब इसको हम समझा दिए थे कि लंबाई प्लस 5 कर देंगे, और इसे हम बराबर की उस साइड ले जाएंगे, तो 30 बट्टा 2 हो जाएगा, कट कर देंगे 15 हो गया, ठीक है। अब लंबाई का लंबाई लिख दिए प्लस से में, ठीक है ना। अब 15 का 15 हम लिख दिए। अब इस 5 + 5 को उस साइड बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इसे हम 10 मीटर आप लिख देंगे आराम से, घटा के 10 मीटर हो गया। मतलब हम क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई कैसे निकाला जाता है, परिमिति से भी कैसे निकाला जाता है, और क्षेत्रफल भी से कैसे निकाला जाता है, वो तीनों चारों चीज मैं आपको समझा दिया हूं। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन में परिमाप रहेगा तो लंबाई रहेगा और चौड़ाई निकालने के लिए बोलेगा।
अगर यहाँ पर परिमाप रहेगा, चौड़ाई रहेगा तो लंबाई निकालने को इतना रहबे करेगा। लेकिन आगे जाके दिक्कत क्या होगा वो मैं समझा देता हूँ फिर से, कि अगर इसमें अगर खेत दिया रहेगा तो इसमें बोलेगा ये चारों साइड एक रास्ता है, तो रास्ते का भी परिमाप निकाल के दिखाइए, ये क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। तो इस तरह में दिक्कत होगा ज्यादातर। अब बोलेगा एक रास्ता है चारों साइड, इसमें एक रास्ता ये जाने का रास्ता है जो कि 5 मीटर ये नहीं है, इसमें रास्ता जाने का वाला रास्ता है, इसे भी निकाल के दिखाइए। तो इस तरह का वीडियो मैं समझा दूंगा। पहले आप लोग बनाइए, अगर दिक्कत होगा तो मैं वीडियो बनाकर तुरंत अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो को लिंक।